नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी। तो आज के इस वीडियो में हम हाल ही में समाप्त हुए G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सारे तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रुप ऑफ 20 आखिर में है क्या। तो ध्यान रखिएगा, G20 एक प्रकार का अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको 19 देश, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा, G20 अब G21 हो चुका है और इसमें 19 देश के साथ साथ यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी संघ यहाँ पर शामिल है। अगर हम लोग इसके गठन के पर्पज़ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए यह एक मंच है जहाँ पर दुनिया में जो भी समस्याएं होती हैं उनके ऊपर जो भी सदस्य देश हैं वो आपस में डिस्कशन करते हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता हो गई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो गया, या फिर जो आपके सतत विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको डिस्कस करने का यह एक प्रकार का मंच है। अब बात करेंगे G20 के फॉर्मेशन की, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। दरअसल जून 1999 में G7 समूह के जो देश हैं उनकी कोलोन में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था और उसी दौरान G7 समूह के देशों के द्वारा G20 के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। उसके बाद 26 सितंबर 1999 को G7 के वित्त मंत्रियों के द्वारा एक बैठक के माध्यम से ग्रुप ऑफ 20 को आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि G20 का कोई भी आधिकारिक मुख्यालय नहीं है, यानी कि इस संगठन का आपको हेडक्वार्टर देखने को नहीं मिलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1999 में स्थापना के बाद इसकी जो पहली मीटिंग है वो 15 से 16 दिसंबर 1999 को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित की गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय के कनाडा के वित्त मंत्री पॉल मार्टिन इसके पहले अध्यक्ष थे और जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था उसको जर्मनी के वित्त मंत्री हर्ष आइकल ने मेज़बानी की थी, यानी कि उसको होस्ट करने का काम जर्मनी के वित्त मंत्री हर्ष आइकल के द्वारा किया गया था। G20 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वर्ष 2008 के पहले तक यह समूह मुख्य रूप से जो भी मेंबर कंट्री थे उनके वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए एक मंच के तौर पर काम करता था, यानी कि 2008 तक यह जो समूह है वो सिर्फ आपके वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए ही मंच स्थापित करता था, यानी कि इन्हीं के बीच में बैठकों का आयोजन करता था। लेकिन 2008 में जब मंदी आई तो उसके बाद में ग्रुप ऑफ 20 को दुनिया के जो भी सदस्य देश इसके हैं उन सभी के शीर्ष नेताओं के लिए एक मंच के तौर पर स्थापित कर दिया गया। वर्तमान में अगर हम लोग ग्रुप 20 की बात करते हैं तो विश्व की अर्थव्यवस्था की 85%, विश्व के कुल व्यापार का 75% और विश्व की जनसंख्या के 66% के लिए यह उत्तरदायी है, यानी कि जो भी इसके मेंबर कंट्री हैं उन सारे के डेटा को मिला लिया जाए तो ये आपके अर्थव्यवस्था के 85%, व्यापार के 75% और जनसंख्या के 66% के लिए उत्तरदायी है। अब हम लोग G20 के जो भी हमारे सदस्य देश हैं उन सारे सदस्य देशों के बारे में जानेंगे। यहाँ से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आइए मानचित्र के माध्यम से G20 के जो भी हमारे सदस्य देश हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। शुरुआत करेंगे हम लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप से। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में कनाडा, उसके बाद में अमेरिका और तीसरा देश है मैक्सिको, यानी कि उत्तर अमेरिका से 3 प्रमुख देश इसके मेंबर हैं, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको।
फिर आते हैं दक्षिण अमेरिका में। तो दक्षिण अमेरिका के 2 देश इसके मेंबर हैं। एक देश का नाम ब्राज़ील है और दूसरे देश का नाम है अर्जेंटीना। तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरोप का यूके हो गया, यूके के बाद में जर्मनी हो गया, जर्मनी के बाद में फ्रांस और इसके बाद में इटली। यानी कि यूरोप से टोटल 4 देश G20 समूह के सदस्य हैं। फिर हम लोग बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की। तो ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य देश है। फिर आ जाते हैं एशिया में। तो एशिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो एशिया में आपका सऊदी अरब इसका सदस्य है। इसके बाद में रूस हो गया, रूस के बाद में चाइना है, चाइना के बाद में दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया के बाद जापान, उसके बाद हमारा प्यारा भारत और फिर हमारा हो जाता है इंडोनेशिया। ओशिनिया महाद्वीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया देश इसका सदस्य है। तो ये टोटल हमारे हो गए 19 देश। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन और हाल ही में अफ्रीकन यूनियन को इसके मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ग्रुप 20 में अब टोटल सदस्य की संख्या 21 हो चुकी है, जिसमें हमारे 19 देश, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकन यूनियन शामिल है। अब बात करते हैं कि G20 में कितने प्रकार के कुल सम्मेलन होते हैं। देखिए, जब हम लोग G20 की बात करते हैं तो इसमें जो भी होस्ट नेशन होता है, यानी कि जहां पर इसकी मेन समिट आयोजित की जाने वाली होती है, या फिर आप कह सकते हैं जिस देश के पास में प्रेसिडेंसी होती है, उसके पास में ये ऑप्शन होते हैं कि वो कौन कौन से सम्मेलन का आयोजन करवाएगा। तो अगर हम लोग सम्मेलन की बात करते हैं तो बहुत सारे सम्मेलन हमारे भारत में हुए हैं। कुछ प्रमुख सम्मेलन की बात करते हैं तो एक हमारी मुख्य समिट हो गई, जो कि अभी 9 और 10 को हुई है। मंत्री स्तरीय मीटिंग होती है, कई सारे मंत्रियों की मीटिंग होती है। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हो गई, शेरपा की मीटिंग है, बिजनेस लीडर्स की मीटिंग है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लीडर्स की मीटिंग है, थिंक टैंक्स की मीटिंग होती है, अर्बन 20, वीमेंस 20, साइंस 20, यंग लीडर समिट। तो ये आपके कुछ प्रमुख समिट हैं जो कि G20 के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। अब आते हैं इस वीडियो के मुख्य भाग पर, यानी कि G20 की जो प्रेसिडेंसी 2023 में हमारे भारत को मिली थी। आपको ये पता होगा कि पिछले साल G20 का जो सम्मेलन है वो इंडोनेशिया के बाली में आयोजित किया गया था। यानी कि 2022 के लिए इंडोनेशिया ग्रुप ऑफ 20 समूह का अध्यक्ष देश था। और उसके बाद यहाँ पर जब शिखर सम्मेलन आयोजन किया गया तो उसके बाद भारत को इसकी अध्यक्षता दी गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा देश भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 का अध्यक्ष देश है। अब आते हैं G20 समिट 2023 पर। आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 में 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन से 18वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? अगर हम लोग बात करते हैं G20 समिट 2023 की, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली के प्रगति मैदान में जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर भारत मंडपम का निर्माण किया गया था। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार बिल्डिंग है भारत मंडपम, जो कि एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर है। यहीं पर G20 के मुख्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे देश भारत के द्वारा पहली बार G20 सम्मेलन की मेज़बानी यहाँ पर की गई है। अब बात करते हैं G20 समिट के दौरान जो भी हमारे गेस्ट नेशन थे, यानी कि जिस भी देश में G20 का सम्मेलन होता है उस देश के पास में ये पावर दी जाती है कि जिन भी देशों को चाहे वह एज ए मेंबर नेशन यहाँ पर इनवाइट कर सकता है। तो भारत के द्वारा कई सारे देशों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, जैसे कि बांग्लादेश, तो यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने शिरकत किया। अजाली असोमनी कोमोरोस देश के राष्ट्रपति हैं, साथ ही साथ ये इस समय अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा
अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया तो उसके बाद में अजाली असोमनी आकर के मोदी जी के गले लगे थे। फिर मिस्र को आमंत्रित किया गया था। यहाँ के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह एल सीसी ने यहाँ पर शिरकत की। प्रवीण जुगन्नाथ जो कि मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भी आए थे। नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री मार्क रूट आए थे। बोला तिनुबू नाइजीरिया देश के राष्ट्रपति। इसके अलावा हैथम बिन तारिक ओमान देश के जो सुल्तान हैं। ली हाइन लूंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री। उसके बाद में पेड्रो सांचेज स्पेन देश के प्रधानमंत्री और मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जो कि यूएई के राष्ट्रपति हैं, वो भी यहाँ पर शामिल हुए थे। अब बात करेंगे G20 का जो लोगो 2023 के लिए जारी किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नवंबर 2022 में G20 का जो आधिकारिक लोगो है, इसको यहाँ पर जारी किया गया था। आप देख सकते हैं कि जो ये लोगो है, इसमें आपको मुख्य रूप से 4 रंग देखने को मिलेंगे, केसरिया, हरा, सफ़ेद और नीला रंग। इस लोगो में आपको कमल देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये कमल है और इस कमल में आपको पृथ्वी को भी दर्शाया गया है। अगर हम लोग लोगों के संकेत की बात करते हैं तो यह जो लोगो है वो चुनौतियों के साथ साथ विकास और हमारे देश भारत का जो पर्यावरण के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण है उसको प्रदर्शित यहाँ पर करता है। अब बात करेंगे G20 समिट 2023 के थीम की। तो इस साल जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया उसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम या फिर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, अंग्रेजी में वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो ध्यान रखिएगा, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य या फिर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इसका विषय था। अगर हम लोग वसुधैव कुटुंबकम वाक्यांश की बात करते हैं तो ये हमारे महाउपनिषद से लिया गया है। फिर बात करते हैं कि इसका जो विषय है वो आपके क्या संकेत देता है। तो G20 सम्मेलन का जो विषय है ये हमारे पृथ्वी पर मानव, पशु, पौधों, इसके साथ साथ जो भी सूक्ष्म जीव हैं उनके जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा पृथ्वी का जो ब्रह्मांड के साथ संबंध है उसको भी यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है। अब बात करते हैं G20 का ट्रॉइका क्या है। तो अगर हम लोग बात करते हैं G20 के ट्रॉइका की तो यह एक प्रकार का समूह होता है जिसमें G20 के जो भी अध्यक्षता प्राप्त करने वाले देश हैं वह होते हैं शामिल। यानी कि पिछले साल जिसने समिट होस्ट किया था, इस साल जो समिट होस्ट कर रहा है और अगले साल जो समिट होस्ट करेगा, इन तीनों देशों का एक समूह होता है जिसे कहा जाता है G20 ट्रोइका। 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इस ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राज़ील देश शामिल है। तो ये देख सकते हैं, इंडोनेशिया जिसने 2022 में समिट को होस्ट किया था, हमारा देश भारत जिसने 2023 में होस्ट किया है यानी कि इस साल, और अगले साल G20 समिट को होस्ट करेगा ब्राज़ील। तो ध्यान रखिएगा, G20 ट्रोइका आपके 3 देशों का एक समूह होता है जिसमें G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाने वाला देश, आयोजन जहां पर हो रहा है वह देश और अगले साल जहां पर आयोजन होगा उस देश को शामिल किया जाता है। अब बात करेंगे G20 में शेरपा क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे सदस्य देश हैं उन सभी सदस्य देशों के द्वारा प्रत्येक वर्ष G20 के सम्मेलन के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो कि उस पार्टिकुलर देश की सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी देश की जो पूरी कार्रवाई है उसका संचालन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसी को हम लोग कहते हैं शेरपा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से इनका काम होता है कि जो भी शिखर सम्मेलन के दौरान प्रक्रिया है उसके समय रणनीतिक योजना बनाना, राजनीतिक नेतृत्व करना अपने देश का, अपने देश को रिप्रेजेंट करना और जो भी देश के लीडर वगैरह आ रहे हैं उनको गाइड करना। तो ये सारे काम करते हैं G20 में शेरपा। ध्यान रखिएगा, जितने भी मेंबर कंट्री हैं उन सभी के द्वारा अपने शेरपा को अपॉइंट किया जाता है।
भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2023 में नीति आयोग के जो पूर्व CEO रहे हैं अमिताभ कांत, उन्होंने भारत के शेरपा के तौर पर कार्य किया है। अब बात करते हैं हमारे देश में जो भी G20 की मीटिंग हुई है। देखिए, हमारे देश के टोटल 60 शहरों में 200 से ज़्यादा बैठकों का आयोजन किया गया, जो कि G20 के इतिहास में सर्वाधिक है। अब 200 बैठक आप लोग याद नहीं कर सकते हैं और इतना याद रखना पॉसिबल भी नहीं है, तो हम लोग जो भी यहाँ पर बैठकी हुई हैं उनके पहले बैठक के बारे में जान लेते हैं। हाँ, एग्जामिनर आपसे तीसरी या चौथी बैठक के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो पहली बैठक है उन्हें कम से कम एक बार पढ़ लें। अगर हम लोग बात करते हैं G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत जो हमारे देश में पहली मीटिंग है वो आपके शेरपा की मीटिंग थी, जो कि पिछले साल 4 दिसंबर 2022 को राजस्थान के उदयपुर शहर में हुई थी। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि G20 प्रेसिडेंसी जो कि भारत को मिली थी, उसके अंतर्गत भारत में जो पहली बैठक है वो कहाँ पर हुई थी, तो ध्यान रखिएगा पहली बैठक हुई थी राजस्थान के उदयपुर में और ये G20 के शेरपाओं की मीटिंग थी। अगर हम लोग 100वीं बैठक की बात करते हैं तो इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में G20 की 100वीं मीटिंग हुई और ये किसकी मीटिंग थी, तो जो भी हमारे कृषि के चीफ साइंटिस्ट थे उनकी ये मीटिंग थी और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में संपन्न हुई। अब आइए कुछ प्रमुख G20 मीटिंग के बारे में जान लेते हैं। जैसे G20 फॉरेन मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो दिल्ली में हुई। इसी प्रकार से G20 टूरिज्म मिनिस्टर की जो मीटिंग है वो गोवा में हुई। गोवा वैसे भी आपके पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। G20 के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग है ये आपके पुणे में हुई। G20 के लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये हुई थी इंदौर में। G20 के कल्चर मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है ये भी आपके दिल्ली में आयोजित की गई। इसी प्रकार से जो पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुई थी। जो पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है ये चंडीगढ़ में हुई। जो पहली एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग है ये तमिलनाडु के चेन्नई में हुई। जो पहली एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये राजस्थान के जोधपुर शहर में हुई। पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये असम के गुवाहाटी शहर में आयोजित की गई। इसी प्रकार से जो पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये गुजरात के रण ऑफ कच्छ में हुई। जो पहली एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये कर्नाटक के बेंगलुरु में हुई। पहली एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये इंदौर में हुई। पहली कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग खजुराहो में हुई। पहली डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये हुई लखनऊ में। पहली वित्त और केंद्रीय बैंक डिप्टीज़ की जो मीटिंग है ये हमारी हुई है बेंगलुरु में। इसी प्रकार जो पहली फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये बेंगलुरु में हुई। पहली आपदा प्रबंधन वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये गांधीनगर में हुई। पहली डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये मुंबई में हुई। पहली ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है ये मुंबई में हुई। और जो पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है ये हुई गुरुग्राम में। तो इस प्रकार से जो भी हमारे प्रमुख मीटिंगें हुई हैं भारत में उनके बारे में हमने जान लिया है। अब आइए G20 के आज तक जो सम्मेलन हो चुके हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, G20 के जो भी हमारे सदस्य देश हैं उनमें से ही एक देश को हर साल G20 सम्मेलन की अध्यक्षता करने का मौका दिया जाता है और इसका एक क्रम है। तो 14 से 15 नवंबर 2008 को G20 के पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन वाशिंगटन DC में किया गया था, जो कि आपके अमेरिका की राजधानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि 2009 और 2010 में दो बार G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। अभी तक अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसने 2 बार G20 सम्मेलन को होस्ट किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008 में और 2009, 2 सालों में अमेरिका ने इसको होस्ट किया है। बाकी के जो भी साल हैं वहाँ पर इसके जो सदस्य देश हैं उन्होंने इस मीटिंग को होस्ट किया है। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर
भारत की बात करते हैं तो भारत ने 2023 में होस्ट किया। उसके पहले 22 में इंडोनेशिया ने, 21 में इटली ने, 20 में सऊदी अरब ने। अगले साल 2024 में इसको ब्राज़ील होस्ट करेगा और उसके बाद 2025 में करेगा दक्षिण अफ्रीका। और अफ्रीका के इसको होस्ट करने के साथ ही G20 सम्मेलन के जितने भी देश हैं उन्होंने कम से कम एक बार इसको होस्ट कर लिया होगा। तो फिर ये आपका इसी प्रकार से रिपीट करेगा। और इस हिसाब से देखा जाए तो भारत संभवतः 2042 में जाकर के अगली बार G20 सम्मेलन को होस्ट करेगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सारे तथ्यों को डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट होता है तो वह आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।